दोस्तों ये इस वीडियो में जो आपको ये अभी पौधे दिख रहे हैं ना, जितने हेल्दी हेल्दी, ये सब फ्री में मिलने वाले, बिल्कुल फ्री में। आपने सही सुना है, ये पौधे आपको फ्री में मिलने वाले हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी सरकार ये पौधे फ्री में बांटने वाली है और बट भी रहे हैं। आप ये पौधे अपने नज़दीकी नर्सरी में लेकर के आ सकते हैं। इसका पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में मिलेगा। कौन कौन से पौधे मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, कितने मिलेंगे और ये पौधे लेने का प्रोसीजर क्या है, पूरा डिटेल एकदम बिल्कुल पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेंगी। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक तो बिना स्किप किए हुए देखना। दूसरा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अपने नियर डियर फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस योजना का मतलब जो पेड़ पौधे आपको फ्री में मिल रहे हैं, इसका वो भी लाभ उठा सकें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं यार सब अच्छे ही होंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से पौधे सरकार दे रही है। हालांकि फलदार पौधों में जैसे फ्रूट्स वगैरह के जो पौधे हैं, उनमें आम, अमरूद, जामुन, नींबू, आंवला, कटहल, बेल और बेर। और जैसे औषधि पौधे या जैसे छायादार पौधे जो होते हैं, जिनको हम जंगली भी बोल देते हैं, उनमें नीम, पीपल, बरगद, अर्जुन, सहजन और सहतूत, ये पौधे आपको फ्री में मिलने वाले हैं। और मुफ्त में पौधे मिलने वाली प्रक्रिया जो है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा सब्र रखें क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको जानकारी सटीक मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जो इस बार सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है फ्री पौधारोपण वाली स्कीम, तो इसको एक नाम दिया गया है, एक पेड़ माँ के नाम। जी हाँ, एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान चलाया गया है दिल्ली सरकार और सरकार के द्वारा। तो आप इसमें एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगा सकते हैं, चाहे आप फ्री में लगाएं या फिर पैसे में लगाएं, लेकिन एक मुहिम चलाई है, लेकिन आपको फ्री में मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। आप इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कैसे। जैसे अभी की क्या है कि पिछली बार सरकार ने दिए थे 20 से 25 पौधे, लेकिन जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं तो क्वांटिटी उसकी कम होते जा रही है। तो लोगों को पहले 20 से 25 मिलते थे, अब 10 से 15 मिल रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पौधे मिल सके, भले कम मिले लेकिन मिले। और पहले एक स्टेट था, अब दूसरा स्टेट है। तो पहले दिल्ली था, अब दूसरा स्टेट कौन सा है वो मैं वीडियो के थोड़े एंड में बताऊं, क्योंकि थोड़ा सस्पेंस बना रहे वीडियो में तो मज़ा आता है। तो दूसरा स्टेट कौन सा है जो अब फ्री में पौधा दे सकता है, तो आप वीडियो में बने रहना, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो मैं अभी बात करता हूँ दिल्ली की। तो दिल्ली में पिछली बार पौधे मिले थे, मैं खुद लेके आया था एक आधार कार्ड पे। मैंने पहले बता दिया क्योंकि मैं इतना भी ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखना चाहता। तो आधार कार्ड आप लेके जाइए, दिल्ली वालों के लिए स्पेशल ये वीडियो है। और दूसरा स्टेट कौन सा है वो आप भी हो सकते हैं, तो आपको भी मिल सकते हैं और मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बाय गूगल हैं और ये किसी से छिपी नहीं है। मैं कोई रटी रटाई बातें आप लोगों से नहीं कर रहा हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं पिछले साल की, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो देखो, मैंने पिछले साल लिए थे आधार कार्ड से 15 प्लांट लिए थे। हालांकि वो ये वाले पौधे थे जो ऑलरेडी मेरे पास में थे। तो ये बिगिनर्स के लिए, जो मान ले जो नई नई गार्डनिंग करते हैं या जिनके पास नहीं होते, भले ही वो पुराने हो गार्डनिंग करने वाले लोग, तो जिनके पास में नहीं वो लेके आ सकते हैं। तो आप आधार कार्ड लेके जाइए, ओरिजिनल आधार कार्ड। ये दिल्ली वालों के लिए। दूसरी मैं जब ऑप्शन बताऊंगा स्टेट का, तो आपके लिए भी वो है। तो ये स्पेशल दिल्ली वालों के लिए अभी। तो आप आधार कार्ड लेके जाइए। दूसरा, अपने नियर बाई नर्सरी में जाइए, जहाँ भी आपको नियर बाई नर्सरी मिले, सरकारी नर्सरी, उसमें जाइए। आधार कार्ड ओरिजिनल और उसके बाद में उसकी एक फ़ोटोकॉपी। आपको 10 से 15 पौधे मुफ्त में मिलेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस नर्सरी में एंट्री करना और जो नर्सरी का जो इंचार्ज होता है उसको अपना डॉक्यूमेंट्स देना, और बेझिझक होके वहाँ जो माली लोग होते हैं वो आपको खुद प्रोवाइड कर देंगे कि भाई ये पौधे हैं, आप ले लो। तो आप अच्छे अच्छे हेल्दी हेल्दी स्टेम्प वाले, अच्छे अच्छे फ्लोरिंग प्लांट्स, मेडिसिनल वैल्यू वाले, या आपके फ्रूट प्लांट्स जो भी है, फलदार पौधे, वो आप ले सकते हैं। और उसमें दूसरा क्या है कि आपको जैसे कि ये जो आपको डेकोरेशन वाले प्लांट होते हैं वो भी कुछ मिल जाएंगे, लेकिन वो कम मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये जैसे जिसको हम जंगली पौधे बोलते हैं, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, या फिर वो वाले पौधे जो सजावटी ऑर्नामेंटल जिसको हम बोलते हैं। और आप हार्डी प्लांट में ले सकते हैं, कनेर, बोगनविलिया, इस टाइप के प्लांट्स भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे। तो आप बेझिझक होकर बिना एक पैसा लगाए आप ये पौधे नर्सरी के इंचार्ज से अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जमा करके ले सकते हैं। और दोस्तों दूसरी बात ये है, अगर आपके साथ में आपके घर का कोई रिलेटिव या आपका बहन, बेटी, भाई, या कोई रिलेटिव या दोस्त यार कोई भी आपके साथ में गया है, तो उसके पास भी अगर आधार कार्ड है दिल्ली का, तो उसको भी उतने पौधे मिलेंगे जितने आपको मिले हैं। अगर आपके घर में तीसरा पर्सन है, उसको भी उतने मिलेंगे। तो एक आधार कार्ड पे, मतलब एक ही आइडेंटिटी, उस पर आपको उतने ही प्लांट मिलेंगे। बस आपके पास स्पेस होना चाहिए, जगह होना चाहिए, तो आप ले सकते हैं बेझिझक होके। और लेकिन ये नहीं है कि बस ले लिया फ्री का मिल रहा है तो, लेकिन उनको देखो भाई लगाना भी पड़ता है। और पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो आपको जैसे कि एक आधार कार्ड पे 20 से 25 मिलते थे। अब मान लो ये है कि घर में 5 सदस्य हैं, 5 आधार कार्ड है, तो मान लो 20 ही मान के चलो, तो 100 प्लांट हो गए।
तो 100 प्लांट में आपको क्या होता है कि 100 प्लांट के लिए आपके पास गमला होना चाहिए या स्पेस होना चाहिए, छत पे लगा रहे हो आप या अपने फील्ड में लगा रहे हो। तो ये नहीं है कि यार लगा लिया, फ़ोटो खिंचवा लिया, आप उसको मतलब उसको आपको ज़िंदा भी रखना है प्लांट को, है इनमें भी जान होती है। लेकिन वो चीज़ें अलग बात है कि बस ले आए, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, अगर आप कई बार क्या होता है ना कि आप प्लांट के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं। जैसे कई बार क्या होता है, टीचर्स वगैरह बच्चों से पेड़-पौधे लगाते हैं, मंदिर में, मस्जिद में या स्कूल, कॉलेज, कैंपस में, तो उनका अलग प्रोसीजर है। जैसे कि मान लो अगर आप अपने घर में लगा रहे हो तो ठीक है, एक आधार कार्ड पे 20 से 25 प्लांट, 10 से 15 प्लांट लेकर के आ गए। अगर आपने स्कूल में लगाने हैं ना, तो स्कूल के प्रिंसिपल या स्कूल संचालक से लिखवा के ले आओ, तो आपको 100 से 150 प्लांट मिल जाएंगे स्कूल कैंपस में लगाने के लिए। अगर आप कॉलेज में लगा रहे हो तो वहाँ के जो संचालक है वहाँ से लिखवा के लेकर के आ जाओ, तो आपको और ज़्यादा प्लांट मिलेंगे। अगर आप किसी धार्मिक स्थल पे लगाना चाहते हो या खेल ग्राउंड में, जैसे स्टेडियम वगैरह में, तो मतलब कोई ऐसे इंसान से लिखवा के कि हाँ, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे पौधे मिल सकते हैं, मिल सकते नहीं है, मिलेंगे और मिले भी हैं। 200 से 250 प्लांट भी मिल जाते हैं। पिछली बार भी मैंने देखा था, क्योंकि मैंने वहाँ पे ये जो नर्सरी इंद्रप्रस्थ वाली नर्सरी पे मैंने खुद देखा था, 200 से 250 प्लांट वो बंदा लेके गया था। अब वो कहाँ लेके गया था, स्कूल कैंपस या कहाँ लगाएंगे, लेकिन ठीक है, जो भी थे अच्छे खासे अधिकारी होंगे या कुछ भी होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो लेके गए थे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको देखो उस चीज़ का उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ, हम इन प्लांट को, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग ऐसे करके अपनी नर्सरी में रख लेते हैं। हर चीज़ में आपको पता ही है, काला बाज़ारी, चोर बाज़ारी चलता है। तो आपको उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम इन पौधों को अच्छी जगह शिफ्ट करेंगे और इनकी रख-रखाव भी करेंगे, तो वो दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भैया कि आप इनको कुछ भी झूठ बोल के या हम यहाँ लगाएँगे, वहाँ लगाएँगे। और होता क्या है कि नर्सरी वाले ब्लैक बाज़ारी इनमें भी चलती है, काला बाज़ारी। मैंने पिछली बार भी देखा था और लोगों ने इनकी शिकायत भी की थी कि ये लोग ना हमें 5-5 रुपए दे रहे हैं एक पौधे का, नर्सरी वाले, जो प्राइवेट नर्सरी वाले जो होते हैं। तो ऐसे मिसयूज़ मत करो। देखो सरकार अच्छा काम करती है, ये हम लोगों के हाथ में होता है कि हमने उसको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उसको सँजो के रखना है। कोई भी योजना आती है तो लोग चंद पैसों के लिए ऐसा ना करें, और करने वालों ने किया भी है। क्योंकि प्राइवेट नर्सरी वालों को जब 5 रुपए का एक प्लांट मिलेगा, वो वही प्लांट आपको एक टाइम पे 150 रुपए का मिलेगा। तो आप ये ना भूलें। तो ऐसा कभी मत करना। भले अपने रिलेटिव में अपने यार दोस्तों को बाँट दे, वो भी खुश हो जाएगा कि हमारे यार दोस्त ने हमें प्लांट गिफ्ट में दिया है, लेकिन ऐसे कभी भी मत करना। पिछली बार ये बहुत धांधली चली थी, दिल्ली की बता रहा हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक स्टेट और जुड़ गया है। दिल्ली के बाद में उत्तर प्रदेश भी स्टेट ने इसमें, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी दी है। मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी मुहिम चलाई है कि एक पेड़ माँ के नाम। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, और आप वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। इसमें आपका डाउट जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको भी वही पौधे मिलेंगे जो दिल्ली वालों को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग मिलेंगे, उनको कुछ अलग मिलेंगे, क्योंकि ये एक नेशनल मुहिम है, मतलब राष्ट्रीय योजना है। तो आपको भी वही मिलेंगे जो दिल्ली वालों को मिल रहे हैं। तो कोई उसमें वो नहीं है। आप वेबसाइट पे जाओ, मैं वेबसाइट और ये डालता हूँ। तो चलो अब ज़्यादा वो टाइम ना लगवाए, तो इसका जो मैंने शुरू में बताया था ना, कैसे कितने क्या है, कौन सी नर्सरी में, तो अभी वो मैं आपको वेबसाइट वगैरह सब डालता हूँ। तो आप बने रहें इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अभी वेबसाइट ऑन करते हैं गूगल पे। तो उसके बाद में देखो, ये वेबसाइट खुलने के बाद में एक पेड़ माँ के नाम, जो मैंने शुरू में बताया था ना वही। और ये तीसरे नंबर पे फ्री सैपलिंग्स, गेट्स सैपलिंग्स, इस पे क्लिक करोगे ना तीसरे नंबर पे, यही मेन मुद्दा है, इसी पे करना, फ्री में यही मिलेंगे, बाकी तो छोड़ो। तो ये देखो 70L+0, मतलब वो पैसा, कोई पैसा निःशुल्क पौधे कहाँ से प्राप्त करें, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। क्योंकि आप एक बार इस वेबसाइट पे जाओगे ना, आप खुद ब खुद आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये टाइमिंग है 10 बजे से सुबह 4 बजे तक, संडे ऑफ रहेगा। और ये जो पौधारोपण संकल्प जो है, इसके नीचे भी पौधारोपण संकल्प, ये प्लांटेशन, और अब इसके नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन है कि ये पौधे कहाँ मिलेंगे, क्या प्रक्रिया है। अब थोड़ा सा ऊपर देखो कि नागरिक कैसे भाग ले, ऊपर नर्सरी सूची देखे, ठीक है। उसके बाद में निकटतम नर्सरी चुने, फिर नर्सरी प्रभारी से संपर्क करे। चौथे पे आपका मेन मुद्दा, अपना विवरण उपलब्ध कराइए, यानी जो मैंने शुरू में बताया था ना, अपना डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड या जो भी आइडेंटिफाई आपकी जो है, और फिर पौधा अपना निःशुल्क लें। तो दोस्तों, यही वेबसाइट थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। आप जाके फ्री के प्लांट लो, अपने नज़दीकी नर्सरी से संपर्क करो,
फ्री में प्लांट लो और आराम से अपने घर की बालकनी की, गार्डन की शोभा बढ़ाओ। तो यही था अब तक की वीडियो में, मैंने आपको डिटेल में बताया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है तो हम क्लियर कर देंगे। हो सकता है हमसे कोई चीज़ छूट गई हो, या आप पूछ सकते हो, तो हम क्लियर करके बता देंगे। जो होता है वो फैक्ट के साथ बताते हैं। तो इस वीडियो में आपका और हमारा यहीं तक साथ था। तो आपको वीडियो कैसी लगी सच में बताना कमेंट करके, कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका कोई भी सवाल है, जवाब है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम क्लियर कर देंगे। क्योंकि ये वीडियो फैक्ट के साथ में है, बिल्कुल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है या आपको अच्छी लगी या आपको लगता है कि हमारे स्टेट में होना चाहिए, तो हमारी वीडियो को लाइक करें। तो यार, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ में, और बिल्कुल ओरिजिनल फैक्ट के साथ में हम जुड़ते हैं। तो थैंक यू सो मच।